किस लिए कर रहे हैं आप लोग विरोध प्रदर्शन? आज हम दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। माननीय केजरीवाल जी के लाडले मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री बच्चों के सुधार की बात करते हैं। वो दिमाग उनका तब कब चला गया था जब 21 साल की शराब की नीति में तय उम्र को 18 साल की कर दिया। उस शराब माफियाओं के साथ मिलकर हर घर में, रेसिडेंशियल एरिया में, हर दूसरे मकान में शराब के ठेके खुलवा दिए। जहां दिल्ली के नौजवान को बेरोजगारी के लिए रोजगार की लाइन में लगा होना चाहिए था, उनको शराब की उस लाइनों में लगा दिया। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उस शराब की वजह से उत्पीड़न हो रहा है, घर में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है। किस बात के लिए वो कहते हैं? वो कहा करते थे बड़ी ईमानदार सरकार है। आज उनका शिक्षा मंत्री खुद शराब माफियाओं के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जो है वो उनका अंदर है। तो मुझे बताइए वो कहाँ है, कहाँ उनकी वो नीति और कहाँ है केजरीवाल जी? दिल्ली जो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व के अंदर 15 साल के अंदर जिसने विश्व स्तर में नाम कमाया, आज दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के मारे बुरा हाल तो है ही है, भ्रष्टाचार से देख लीजिए कितना बुरा हाल है। लेकिन कह रहे हैं कि जो शिक्षा को लेकर के जो है काम कर रहे हैं, उससे लोकप्रियता बढ़ रही है, लोकप्रियता खत्म करने के लिए सारे तो रहा हूँ, शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। 21 साल को शराब की खरीदने की उसको उम्र को 18 साल का कर दिया। वो शिक्षा जिस अगर बच्चे को देनी थी, 18 साल का बच्चा माफ कीजिएगा 12वीं से कॉलेज में जाता है, आपने उसको शराब की लाइन में लगा दिया, ऊपर से एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। वाह वाह केजरीवाल जी, दिल्ली के नौजवान को शराब की गर्त में आपने डुबो दिया। फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? आज हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल जी नैतिकता उनका इस्तीफा लें। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, हम सीबीआई से सेंट्रल एजेंसी से मांग करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि सिसोदिया बड़े ईमानदार आदमी है, 22 सालों से जानते हैं। सर वो 22 सालों से जानते हैं, दिल्ली की जनता तो 7 साल में उनसे पूरी पड़ गई। आप बात कर रहे हो कि वो शिक्षा मंत्री हैं, हम कहते हैं कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों में एक कमरा तैयार करके टाइलें लगा के ये कहना कि हमने 1700 नए स्कूल बना दिए। आप बताइए ना, शिक्षा में कौन सा नया स्कूल उन्होंने बनाया? क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सर? क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी बड़े बुजुर्गों से, वो कहते थे किसी का घर बिगाड़ना हो उसके बच्चे बिगाड़ दिए जाएं। अच्छा। तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो काम किया है युवाओं को शराब के नशे में धकेलने का, वो सबके सामने स्पष्ट हो चुका है। काम की जो डंका बजाकर, जो ईमानदारी का डंका बजाकर वो आए थे, जो ईमानदारी का डंका बजाकर वो आए थे, उस डंके का क्या हुआ? क्या ईमानदारी आपके सामने जांच के आदेश दिए एलजी साहब ने, और जांच के आदेश देने के बाद जब उसके अंदर स्पष्ट हो रहा है, तब आप शीला जी की जो नीति थी उस शराब नीति को तत्काल प्रभाव से लागू करके आप समझते हो कि आप बच जाओगे। तो जो आपने राजधानी दिल्ली की इज्जत के ऊपर जो आपने बदनुमा धग्गा लगाने का काम किया है, क्या उसके लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके लिए मनीष सिसोदिया को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या केजरीवाल जी जो डंका बजाते ईमानदारी का, क्या उस डंके के ऊपर उन्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? चीज का डंका बजाकर आए थे ईमानदारी का, अब कहाँ है वो ईमानदारी? अब आप क्या कहना चाहेंगे? एक मंत्री, आपके पंजाब में भी यही चीज है, आपके दिल्ली में भी यही चीज है, फिर आप ईमानदारी की बात करते हैं। दिल्ली से जाते जाते पंजाब और फिर पंजाब से गुजरात जाने की तैयारी में? नहीं, कहीं के भी जाने की तैयारी में है जहां दिल्ली की, तो काम आता आपने दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है। वो जनता आपकी कथनी और करनी में फर्क देख रही है। मॉडल फेल या पास? फेल। क्यों फेल मानते हैं आप? फेल इसलिए मानते हैं कि जब शीला सरकार थी, सरकारी स्कूलों में जो संख्या थी छात्रों की वो ज्यादा थी, आज वो संख्या घटकर बहुत कम हो गई है। दूसरा, एक स्कूल इन्होंने नहीं बनाया, सिर्फ नाम के ही। एक स्कूल नहीं बनाया? पुराने स्कूलों को रिनोवेट करके अपना नाम लगाते हैं। दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल फेल है। शराब नीति एक के साथ 2 फ्री, ये शराब नीति है, डंका बजेगा। लोगों को जो 25 साल उम्र थी शराब खरीदने की, वो 21 साल करके ये डंका बजेगा। रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, ये शराब नीति बिल्कुल फेल थी, इसीलिए वापस लेना पड़ा। और एक चीज मैं इसमें आपको और बता देना चाहता हूँ, इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की मिली भगत थी। अगर वो शराब नीति खराब थी तो एलजी साहब ने उस पर साइन क्यों किए? वो नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। जब 17 नवंबर को इन्होंने ये पॉलिसी डिक्लेयर की, उसी दिन से हमने हर ब्लॉक में प्रदर्शन किए इस पॉलिसी के खिलाफ, और केजरीवाल सरकार को इसको वापस लेने के लिए बार बार पेश किए जाते हैं। दोनों मॉडलों के पीछे की क्या वजह मानते हैं? बार बार जो है अपनी सत्ता बना लेते हैं। नहीं, झूठ बोलने में इन आदमियों का कोई मुकाबला नहीं। झूठ बोलते हैं। आप आंकड़े उठा के देखिए, अगर छात्रों की संख्या कम ना हुई हो तो हमें बताएं। सरकारी स्कूलों में, हॉस्पिटल में एक बेड इन्होंने बढ़ाया हो तो ये बताएं।
जो शीला सरकार 3 हॉस्पिटल बना के गई थी उसको क्यों नहीं तैयार किया? अभी तक वो तैयार नहीं हो पाए हैं। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, हम इस्तीफा मांग रहे हैं, केजरीवाल सरकार इस्तीफा दे, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और काफ़ी तमाम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है अपने विकास के मॉडल को लेकर के लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और काफ़ी लोग हैं उनसे और बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं कि विरोध प्रदर्शन करें। किस लिए आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं यहाँ पर क्योंकि ये प्रदर्शन हो रहा है आम आदमी के खिलाफ हो रहा है। जो आजकल इतना सारा करप्शन हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि ये करप्शन हटाया जाए और इस आम आदमी को यहाँ से हटा दिया जाए। आम आदमी को हटाया जाए। हम इसलिए उठा रहे हैं कि जब केजरीवाल आए थे तो हमने सोचा था कि कोई नई सरकार आई है, नई सोच आई है, मगर नई सोच के साथ साथ जैसे जैसे ये वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे करप्शन बढ़ता जा रहा है। एक शराब के साथ दो फ्री कर रहे हैं, हर जगह पे यही करप्शन हो रहा है। इतना ज़्यादा खुल गए हैं कि कुछ बोलने के नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये शराब के ठेके खुल रहे हैं इसके अलावा अगर कोई और काम करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन इनके तो मॉडल हर जगह पेश किए जाते हैं। केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो शिक्षा वाला और चिकित्सा को लेकर के, हॉस्पिटल और सर को लेकर के स्कूल से ज़्यादा जो है ना दारू के स्कूल से ज़्यादा जो ये ठेके खुल रहे हैं स्कूल और उसमें शिक्षा दी जाती है। एक बोतल पहले तो एक बोतल पीता था, अभी तो फ्री मिल रहा है 2-2 3-3, तो ज़्यादा पी के ज़्यादा परेशान हो रहे लोग। तो इसलिए हटाया जाए इस चीज़, नशे की लत लग के लोग परेशान हो रहे, घर में सारी चीज़ें बिगड़ रही है, गृहस्थी बिगड़ रही है। हम तो सोच रहे थे कि जब आएंगे तो गृहस्थी बनाने की जगह आई तो बिगड़ती जा रही है। नहीं आए तो क्यों नहीं? वो बिजली फ्री के लिए कुछ नहीं है ना, बिजली फ्री चाहिए, बिजली फ्री है नहीं, हमारे तो जाए रहे बिजली फ्री किस से हम ही भर रहे हैं उसको। महिलाओं के लिए बस कुछ नहीं, महिलाओं के लिए अगर 10 रुपए फ्री है ना तो उससे ज्यादा सिलेंडर में जा रहे हैं, उसके भी कोई सब्सिडी नहीं आ रही है। तो हर चीज में करप्शन हो रहा है। एक तरफ फ्री दे रहा है तो दूसरी तरफ जाता है, एक तरफ आ रहा है तो दूसरी तरफ जा रहा है। उससे ज्यादा तो करप्शन ये दारू के ठेके खुल के हो रहे हैं। अच्छा मैम, केजरीवाल की सरकार का ये कहना है और केजरीवाल जी खुद ये कहना है कि मनीष सिसोदिया को जो है 20-22 सालों से जानते हैं, बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हैं वो। सर वो ईमानदार है, लेकिन आज वो ईमानदारी कहाँ गई? आज इतने सारे चीजें निकल के आ रही है सामने, वो ईमानदारी कहाँ गई जो पहले थी? आज वो सारी चीजें जो सीबीआई जांच में इतने सारी चीजें मिल रही हैं वो कहाँ है? उन सब चीजों को तो अगर यही था कि हाँ वो लोग ऐसे नहीं कर रहे, हम करके दिखाएंगे, नई सरकार आएगी, नई सोच आएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? करप्शन पे करप्शन हो रहा है। केजरीवाल सरकार में कुछ नया देखा आपने? कुछ नया काम? कोई नया नहीं है, कोई नया नहीं है, बल्कि और ज्यादा बिगड़ती हालात नजर आ रही है। लेकिन फिर भी बार बार आ जाते हैं। फिर भी बार बार, ये तो पब्लिक है ना, बार बार आ रहे हैं, नहीं आ रहे। पंजाब में भी चले गए सर वो तो चले गए ना, जब पब्लिक को दिखाई देगा और माइंड में ये सब भरेगा ना, ये फ्री जब तक है तब तक लालच है, जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा।